हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है अलजेब्रा के ऊपर रहने वाली है। खासकर 6th 7th और 8th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं पेरेंट्स से कि अगर कोई ग्रुप में वीडियो आती है जो उनके एग्जाम या उनके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होती है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर फोर्सफुली बैठाकर भी दिखाया करो। ऑफलाइन जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उन वो तो चलो क्लास में जो पढ़ के जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ये वीडियो में उनका एक्स्ट्रा होमवर्क हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो जाती है, तो इससे उनका फायदा ही होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी पेरेंट्स से कि आप जो है अपने बच्चों को जरूर बैठाकर ये वीडियो दिखाया करिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होती है। तो आज हम लोग अलजेब्रा करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट मंथ भी मैंने अलजेब्रा की एक लेक्चर लिया था, उसमें समझाया था ऑनलाइन मोड में भी। तो जो मेरे बच्चे आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में और जो कर रहे हैं लास्ट मंथ से आ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक हफ्ता हुआ है तो कुछ बच्चे और आए हैं दूसरी ट्यूशन से, कोचिंग सेंटर से हटकर, तो उनको भी अलजेब्रा की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मैथ से डर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ये दोबारा से शुरू से स्टार्टिंग कर सकते हो, बेसिक अलजेब्रा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रा होता क्या है। मैं अपनी भाषा में क्या करता हूं कि भाई जो चीज मुझे मुश्किल लगती है ना, मैं उसे ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से याद कर लेता हूं, इसके शॉर्टकट मेथड से याद कर लेता हूं कि मुझे आसानी हो जाती है किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो मैं अलजेब्रा को समझता हूँ जब मैथ की जो नंबर्स हैं, मैथ के जो रियल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, जब ये इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई ये अलजेब्रा है। ठीक है, ये देखिए 3x 6m 4y, यानी कि जब मैथ और इंग्लिश के मैं सोचता हूँ कॉम्बिनेशन हो जाता है, भाई वो अलजेब्रा। ये सिंपल सी एक लैंग्वेज होती है बच्चों को समझाने के लिए कि भाई अलजेब्रा क्या है। तो अलजेब्रा में हमें टर्म्स दी होती है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म्स है, और हमें क्या करना होता है, ये वेरिएशंस होते हैं। जैसे इंग्लिश के जितने अल्फाबेट साथ में जुड़ते जाएंगे वो उतनी वेरिएबल्स बनते जाएंगे। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो 3x + 2x, यानी कि सिर्फ x ही है तो ये सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। यहाँ पे भी m है तो ये भी सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। अगर x के साथ एक x आ जाता, 2y आ जाता, तो वो 2 वेरिएबल्स बन जाता। 2x + 3y + 40 आ जाता तो 3 वेरिएबल्स बन जाता। यानी कि जितने अल्फाबेट इंग्लिश के नंबर, रियल नंबर्स के साथ जुड़ते जाएंगे वो उतनी वेरिएबल्स वो बनते जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, अलजेब्रा बेसिक का कंसेप्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें करना होता है लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना होता है। लाइक टर्म्स मीन कि अगर x वाली टर्म्स हैं तो उनको इकट्ठा कर लो, y वाली टर्म्स हैं तो उनको इकट्ठा कर लो, z वाली टर्म्स हैं तो उनको इकट्ठा कर लो। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइक टर्म्स ही आपस में रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अनलाइक टर्म्स होती हैं वो आपस में नहीं, ना ऐड होती हैं ना माइनस होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्या होता है कि सबसे पहले जैसे लाइक टर्म्स ये भी x है और ये भी x है, ठीक है, तो ये क्या कर जाएंगी, अगर ऐड है तो ऐड हो जाएंगी, माइनस है तो माइनस हो जाएंगी। तो ये देखिए पहले आप यहाँ पे 3x है स्टूडेंट्स और यहाँ पे है 2x। ठीक है, तो बीच में है साइन प्लस का, तो पहले आप नंबर को प्लस कर लो, यानी 3 + 2। ठीक है, साथ में x तो भैया लगेगा ही, तो ये आ गया 5x, सिंपल आपका आंसर आ गया। यहाँ पे है 6m, यहाँ पे है 3m, और दोनों के बीच में माइनस है, तो 6m से 3m गया, तो 6 में से 3 को निकालो तो 3, साथ में आ गया m। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सिंपल सॉल्यूशन। अब एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज में कि अगर प्लस या माइनस है दो टर्म्स के बीच में, ठीक है, तो जो वेरिएबल होता है ना, जैसे x y m, वो सिंगल ही रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसका भी x था, इसका भी x था, तो आपने एक ही x लेना है। ठीक है, इसका m था, इसका m था, तो आपने एक ही m लेना है। यानी कि नंबर्स आपस में ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन वेरिएबल सेम रहेंगे इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई के केस में ये अलग हो जाता है। देखिए अगर मैं यहां पर भी y ले लेता हूं, तो पहले तो वही चीज है कि नंबर्स तो भैया होंगे मल्टीप्लाई, 4 × 5, यहां पे भी y है, यहां पे भी y है। अगर ऐड होता तो अकेला y रहता, सब्ट्रैक्शन होता अकेला y रहता, लेकिन मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 4 20 y और y का स्क्वायर, यानी कि 2y हो गए ना, तो पावर हो गई स्क्वायर की। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पावर्स एड ऑन हो जाती हैं, पावर्स में फर्क आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और माइनस में जो वेरिएबल्स होता है
उनको कुछ नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में जो वेरिएबल्स होती हैं उनके एक्सपोनेंट, उनकी पावर्स जो होती हैं ऐड ऑन भी होती हैं, कई बार घटती भी हैं। किस केस में? डिवाइड के केस में वो कटती भी हैं। तो आगे है हमारे पास 9t डिवाइड बाई 3। पहले इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं 3 के साथ। 9 को 3 के साथ किया, 3 3 या 9 तो 3 आ गया, साथ में आ गया t, क्योंकि एक ही टी है। अगर यहाँ पे टी होता तो मैं टी से टी काट देता, लेकिन एक ही टी है तो टी रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अलजेब्रा का हम लोगों को बेसिक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बी केयरफुल विद दिस, यानी कि इन स्टेटमेंट के साथ आप थोड़ा सा सावधान रहिए। इसमें क्या है कि अलजेब्रा बेसिक में मैंने अरेंज करके आपको दिया था, लाइक टर्म्स बनाकर दी थी, लेकिन अब जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें मुझे क्या करना पड़ रहा है, लाइक टर्म्स को एक तरफ करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे है 6x प्लस 8y, यहाँ पे है इक्वल टू, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 3x प्लस 4y है। अगर मुझे सोल्यूशन निकालने हैं ऐसी स्टेटमेंट्स के, तो सबसे पहले मुझे लाइक टर्म्स को एक जैसा करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 6x है सॉरी, तो 6x इधर है, तो ये 3x को मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, ताकि x वाली एक तरफ हो जाए, y वाली को एक तरफ सोल्व करूंगा, तभी जाकर इनके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों को क्या करना है कि ये देखिए 6x प्लस 8y इक्वल टू 3x प्लस 4y। एक बार नोट करना, जो टर्म अपनी साइड चेंज करके जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट जाएगी, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट जाएगी, वो अपने साइन भी चेंज करेगी। दिमाग में रखो, इसीलिए मैंने बोला है कि बी केयरफुल, अपने साइन चेंज करके जाएगी। साइन चेंज नहीं करोगे 100% गलत होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि यहां पर देखिए 6x है, तो मुझे एक जैसी टर्म्स करनी है। 3x यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो 3x यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आके किसका हो गया, माइनस का, इक्वल टू यहाँ बचा 4y, और 8y यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ आके किसका हो गया, माइनस का। 6x में से 3x निकाले तो 3x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 के 4y, बड़ा साइन किसका आ गया, माइनस का। तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, अरेंज करना है टर्म्स को, x वाली को x वाली के साथ, y वाली को y वाली के साथ। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, वही मैं ऊपर समझा के आ गया हूं भाई, ये मल्टीप्लाई है 3x इंटू 2x, तो पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद जो इनके a और a टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसके होगा 6a का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी वाली स्टेटमेंट में देखो आप, 7 ब्रैकेट में है x प्लस 3, यानी कि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, 7 इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। तो पहले जो 7 है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको x के साथ मल्टीप्लाई करो, 7x, आगे साइन आ गया प्लस का, फिर 7 को 3 के साथ करो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7x प्लस 3। इस तरह से अलजेब्रा को हमें सोल्व करना है। अलजेब्रा इतना मुश्किल नहीं है जितना हम उसको समझ लेते हैं। आगे आ गया स्टूडेंट्स, इसी की तरह ये प्रैक्टिस के लिए मैंने सम निकाला है, x प्लस 3 और x प्लस 7 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको कैसे सोल्व करना है। स्टूडेंट्स जो 6 क्लास में अभी अभी एंटर हुए हैं उनके लिए ये नई चीज होती है, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करना इसको। जैसे देखो यहाँ पे x है ना, तो पहले x के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी x प्लस 7, आगे क्या बचा, प्लस का 3। ठीक है, फिर उसको पूरा x प्लस 7 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको क्या करो, तोड़ के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब क्या होगा, x पहले ही x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बना x का स्क्वायर, आगे साइन आ गया प्लस का, फिर ये x 7 के साथ हुआ तो यहाँ आ गया 7x, फिर आगे आ गया प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो आगे साइन किसका आएगा, प्लस का। अब ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 7 21। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने क्या किया कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया। अब वही बात आ गई कि भाई आपको लाइक टर्म्स को
आपस में रिएक्ट कराना, रिएक्ट इन द सेंस कि अगर ऐड हो रही है तो ऐड करो, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करो। अभी एक्स का स्क्वायर कोई और टर्म तो है नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। अभी ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो दोनों प्लस है, तो प्लस 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 होता है, 7 और 3 क्या हो गया 10x। अब ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी इसके साथ कोई भी अल्फाबेट कोई भी टर्म जो है वो वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो इसको मैं सिंपल लिख देता हूं। तो अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसान तरीके से अलजबरा को सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट आप स्टेटमेंट वाले सम देख लो, अभी और भी कराऊंगा 3-4, लेकिन ये तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर सिर्फ बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि सरिता के फादर की एज जो है वो 5 years मोर देन थ्राइस द सरिता से, थ्राइस मतलब 3 गुना, ठीक है। सरिता के फादर की एज सरिता के 3 गुना से ज्यादा, 5 साल ज्यादा है, यानी कि पहले थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो उससे भी 5 साल ज्यादा है। तो उसके फादर की एज पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, जब सरिता की एज ही नहीं पता है तो उसके फादर की एज कहां से पता लगेगी। जब सबसे पहले लिखेंगे लेट, मान के चलिए सरिता एज, उसकी एज मानो आप x, ठीक है। तो फादर से एज निकालनी है। अब फादर्स एज क्या कह रही है, फादर एज कह रही है 5 years मोर देन थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, यानी कि पहले 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स सरिता की एज, उसमें भी 5 years क्या कर दो ऐड ऑन कर दो, क्योंकि 5 years मोर। तो यहां पे आ जाएगा 3x प्लस 5, ये उसके फादर साहब की क्या आ गई है, एज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना होता है, हमें अलजेब्रा में इक्वेशंस को बनाना होता है, स्टेटमेंट सम्स को चेंज करके, ठीक है। इस इक्वेशन को बनाएंगे, उसके बाद ये क्या होगी, सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। आगे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, इन सम्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी। आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूलेस लगेंगे। फॉर्मूले कौन कौन से, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्यूब। तो यानी कि 3-4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो हमें यूज करके इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो ये 3 सम भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं 3 आइडेंटिटीज को यूज करूंगा, तो आपको ये सोल्व करते समय बिल्कुल केयरफुल रहना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर स्टेटमेंट में आप देखें तो पहला है 2y प्लस 5, 2y प्लस 5, यानी कि 2y प्लस 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसकी पावर को क्या कर देता हूं, 2 कर देता हूं। तो 2y प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी आपकी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हेयर जो बच्चे नए हैं, क्योंकि 7th में 6 में आइडेंटिटीज अभी शुरुआत होती है, अभी उनको 6 में ये पढ़ाया नहीं जाता, तो उन बच्चों को मैं सिर्फ आज बेसिक तरीके से ही समझा रहा हूं ताकि उनको आराम से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स ए बी कहां से आ रहे हैं भाई, ये हमारी टर्म सी ए बी है, जहां पर देखिए 2y है ना, तो ये हमारा है ए, और यहाँ पे जो 5 है ये है हमारा बी। कोई अलग से तो आ नहीं रही है कि कोई अलग से पावर्स हैं जो अलग से आइडेंटिटीज हैं, ये जो नंबर्स या टर्म्स हैं यही हमारे जो होती हैं आइडेंटिटीज में यूज होती हैं। तो ए बन गया 2y और बी बन गया 5, तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई ए, 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी, बी क्या आ गया आपके पास 5, और साथ में आ गया प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 5 20, साथ में लग गया y प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी से आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ आपकी हेल्प के लिए होता है, ना कि आपको डराने के लिए। बस आइडेंटिटीज को याद कर लो, अब इतना काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आ रहा हूं, तो यहां पे क्या देख रहा हूं, सेकंड सम में a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी 2 बार हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको 2 बार शो करने के लिए इसकी पावर बना देते हैं 2, यानी कि ये 2 टाइम मल्टीपल्स है।
तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी आपके पास a, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस बी किसका स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हेयर आपके पास फिर से a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3a, ठीक है, और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपके पास 1/2। तो वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर माइनस 2a, a आ जाएगा आपके पास 3a मल्टीप्लाई बाय b, b आ जाएगा 1/2 प्लस b स्क्वायर, b का आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो लग गई है। अब इसे सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे 339, a का स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर माइनस इस 2 से आप इस 2 को काट सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा आपके पास, सिंपल 3a प्लस, अब ये 1/2 का स्क्वायर है यानी 1 भी स्क्वायर हो रहा है और 2 भी स्क्वायर हो रहा है। अब 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 4। इस तरीके से ये आपका आंसर निकल चुका है, बिल्कुल आसान। सिर्फ आइडेंटिटी को क्या करना है, तुम लोगों को याद करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रख लो, आइडेंटिटी नहीं तो सम नहीं। चाहे जितने मर्जी आप कोचिंग चेंज कर लो, जितने मर्जी स्कूल चेंज कर लो, 10 घंटे भी मैथ के साथ मत्था मार लो, लेकिन जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं आएगी तब तक ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है आपके पास, यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा। वैल्यू टर्म्स देखो, एक है 6x माइनस 7, एक है 6x प्लस 7। यहाँ तो दोनों प्लस की होती तो मैं स्क्वायर कर देता, या दोनों माइनस होती तो भी मैं स्क्वायर कर देता, लेकिन यहाँ पर एक माइनस की है और एक क्या है, प्लस की है। फिर भी कुछ ना कुछ तो भाई हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ होगा इसका भी। तो पहले तो मैं लिखता हूं भाई a माइनस बी, a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हेयर आपके पास a क्या है 6x, b क्या है माइनस का 7। तो a स्क्वायर क्या हो गया 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बना 36x स्क्वायर माइनस 49। बस ये स्टूडेंट्स आपके पास सिंपली आंसर आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस सम सोल्व करके आपको लेके आने हैं। ठीक है, 3x प्लस 7 इनको सोल्व करके क्या आंसर आएगा, एक। दूसरा आपको निकालना है 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 इनका आंसर क्या है। तीसरा आ जाएगा 3y माइनस 5, 3y प्लस 5, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो जैसे ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में भी फोटो भेज सकते हो। अगर ग्रुप में मैं डालता हूं तो आप ग्रुप में फोटो भेज के ये अपने आंसर जो है हमें सेंड कर देना, हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे कि आपको आगे आके नहीं आया। तो आज की क्लास जो थी वो सिंपल अलजेब्रा के ऊपर थी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे स्टेटमेंट्स वाले सम आएंगे, डिफिकल्ट वाले सम आ जाएंगे, लेकिन आज मैंने इसलिए शुरुआत की है बेसिक से कि जिन बच्चों को शुरुआती तौर पर नहीं पता था कि अलजेब्रा होता क्या है, वो बच्चे भी आज अलजेब्रा को समझ ले। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ डाउट चैनल विद ब्लॉग्स, एंड सी यू टुमारो, बाय।